किसी भी अन्न को स्प्राउट कर रहे हैं तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। वो आसानी से, बिल्कुल नेचुरली, बहुत ही आराम से स्प्राउट होता है। और मैं जो बात बतलाने वाली हूँ उससे ध्यान में रखते हैं तो आप मज़े से स्प्राउट का आनंद ले सकते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको बतला रही हूँ कि मूंग है, मटकी है या फिर चना है, किसी भी चीज़ को जब हम स्प्राउट करते हैं तो कैसे करते हैं। आज मैं आपको मूंग स्प्राउट करके दिखलाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम मूंग लेते हैं, मूंग को धो लेते हैं और धोकर हम इसे पानी डालकर फूलने छोड़ देते हैं। अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए ताकि ये फूले तो आराम से फूले और पानी ऊपर रहे, इसलिए पानी हम अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम इसे 8-10 घंटे फूलने छोड़ेंगे और ये 8-10 घंटे में आराम से फूल जाता है, चाहे सीज़न कोई भी हो। बहुत ही आराम से फूलता है मूंग हो या कोई भी अनाज हो, आराम से फूलता है। आप कभी भी उसे धो करके पानी में भिगो कर छोड़ेंगे वो फूल जाएगा। अभी ये देखिए, ये फूल गया है खूब अच्छी तरह से, मूंग फूला हुआ है। हम इसे अब पानी से निकाल लेंगे। अच्छी तरह से धोया हुआ मूंग है, हम इसे पानी से निकाल लेंगे और अब इसे स्प्राउट होने छोड़ेंगे। स्प्राउट होने के लिए हम इसे जाली में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसका जो स्प्राउट होगा वो जाली से बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए हम इसे चाहे तो कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, लटका सकते हैं, नहीं तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये आराम से स्प्राउट हो जाता है। बस इसके ऊपर हम एक कपड़ा या जाली ढक देते हैं और इसे छोड़ देते हैं तो ये मूंग बहुत जल्दी स्प्राउट होता है। जैसे अगर रात में आप इसे स्प्राउट होने के लिए पानी से निकाल कर रखेंगे तो आपको ये सुबह स्प्राउट हुआ मिल जा सकता है। और छोटा छोटा सा स्प्राउट सुबह में निकल जाता है, शाम तक तो पूरी तरह से बड़ा बड़ा स्प्राउट भी आ जाता है। तो इसे हम इसी तरह से ढक कर, कपड़े से या जाली से ढक करके रख देंगे ताकि इसको हवा मिलता रहे। अब मूंग को स्प्राउट हम ठंडे के सीज़न में नहीं कर सकते, क्योंकि मूंग जो होता है वो गर्मी के सीज़न में उपजने वाला होता है। तो ये गर्मी में बहुत आसानी से स्प्राउट हो जाता है। ठंडा के मौसम में आप चाहेंगे कि मूंग को स्प्राउट करें तो आपको उस तरह का कंडीशन देना पड़ता है, उसको गर्म जगह पर रखना पड़ता है, तब वो स्प्राउट हो जाता है। ठंडे में भी स्प्राउट हो जाता है, या जहाँ कम सर्दी पड़ती है वहाँ तो आराम से स्प्राउट होता है। सर्दी में चना वगैरह स्प्राउट हो जाएगा, जो सर्दी में होने वाला फसल है। ये मूंग है, उड़द है, मटकी है, ये सब गर्मी में उपजता है, इसलिए ये गर्मी में ही आसानी से स्प्राउट भी होता है। इसे कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे अभी हल्का हल्का सर्दी आया है, लेकिन ये फिर भी स्प्राउट हो जाता है। ज़्यादा सर्दी आते ही ये स्प्राउट होना इसका बंद हो जाता है और इसमें लसलसापन आने लगता है। फिर ये क्या होता है, खराब हो जाता है। स्प्राउट होने रखेंगे तो ये खराब होने लगेगा। तो अगर आपको सर्दी में मूंग का स्प्राउट चाहिए तो आपको उस तरह का कंडीशन देना पड़ेगा, गर्म कंडीशन। तो हम इसे छोड़ देते हैं। अभी जैसे रात में मैं इसे रखूँगी तो कल सुबह छोटा छोटा स्प्राउट आएगा, शाम तक इसमें बड़ा बड़ा स्प्राउट आ जाता है। बस जाली से या फिर कपड़े से ढक देना है। देखिए, बस एक दिन में मैंने रात में इसे पानी से निकाल करके छोड़ा है। सुबह इसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स आ गए थे और रात में ये देखिए पूरा अंदर से जकड़ जाता है। अब आप इस स्प्राउट से कुछ भी बना सकते हैं, चाट बना सकते हैं, सलाद बना सकते हैं। फिर आप इससे मिसल, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है मिसल, तो मिसल बना सकते हैं, भाजी बना सकते हैं, इससे आप छोले बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं और सब बहुत हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है।
सबसे ज़्यादा तो इसका जो सलाद होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने सभी चीज़ के वीडियो डाले हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इस तरह से मूंग का स्प्राउट तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका खास ध्यान ये रखना है मूंग का स्प्राउट, मटकी का स्प्राउट तैयार करने में कि ये सीज़न जब इसका होता है, गर्म सीजन जब होता है, ये बहुत आसानी से स्प्राउट होता है। ठंडी में ये स्प्राउट नहीं हो पाता है क्योंकि वो इसका सीजन नहीं है। इसको थोड़ा गर्म कंडीशन चाहिए होता है, तो आप ठंडी में भी अगर गर्म कंडीशन देंगे तो ये स्प्राउट हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ऐसे ही अगर रख देंगे, जैसे मैंने इसे क्या किया था, कपड़े से ढक के रख दिया था, तब ये इतना अच्छा स्प्राउट हो गया। आप इसे जाली में अगर स्प्राउट करेंगे तो जाली के जो होल होते हैं, जाली का जो होल होता है उससे इसका स्प्राउट बाहर आ जाता है और तब उसको निकालना भी मुश्किल होता है। इसलिए आप इसे ऐसे ही बर्तन में छोड़ दें, एक दिन में इसका मस्त स्प्राउट बनता है। चना का स्प्राउट होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन मूंग का, मटकी का, इन सब का स्प्राउट बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप इस तरह से मूंग का स्प्राउट तैयार कर सकते हैं और तरह तरह की रेसिपी बना सकते हैं। धन्यवाद।